50 बड़ी हेडलाइंस के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। किसानों के आंदोलन का आज 11वां दिन, सरकार से कल की बातचीत बेनतीजा रही और इसके बाद आज बड़ी खबर यह है कि आज किसान एक बैठक करने वाले हैं। सुबह 10 बजे यानी अब से थोड़ी देर बाद यह बैठक होने वाली है। सिंधु बॉर्डर पर किसान मिल बैठकर बातचीत करेंगे, आगे की रणनीति तय करेंगे। किसानों ने कल भारत बंद की चेतावनी भी दी है। पांचवें दौर की बातचीत में भी कल समाधान नहीं निकला था। कल विज्ञान भवन में करीब 5 घंटे बैठक चली। 9 दिसंबर को दोपहर 12 बजे एक बार फिर से बातचीत होनी है, लेकिन उससे पहले 8 तारीख को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। माना यह जा रहा है कि भारत बंद को लेकर किसान अपनी रणनीति तय कर सकते हैं। कृषि कानून खत्म कराने पर अड़े हैं किसान। कल यस और नो की बोर्ड की तख्तियां लेकर वो बैठ गए थे। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर की तस्वीर, जहां पर बड़ी संख्या में किसान लगातार डटे हुए हैं। दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाल रखा है। दिल्ली के दरवाजे पर अड़े हैं किसान, अड़े इस बात को लेकर कि सरकार उनकी मांगे माने, तीनों कृषि कानूनों को खत्म करे, वापस ले। उसी हालत में ये आंदोलन भी वापस होगा। और आप देखिए, सर्द रात है, पारा काफी गिरता जा रहा है, लिहाजा रात काटने के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ा किसानों को। लेकिन अब सुबह हुई है और अब से करीब आधे पौन घंटे बाद किसान एक बार फिर से मिल बैठकर बातचीत करेंगे और 8 दिसंबर यानी भारत बंद और साथ ही 9 तारीख को जो अगले दौर की बातचीत होनी है, उसकी रणनीति आज फाइनल की जाएगी। धरने पर किसान, कब खत्म होगा घमासान? 5वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा, क्या 9 दिसंबर को बनेगी बात? सरकार से बातचीत के बीच 8 दिसंबर को किसानों का भारत बंद। नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े किसान कड़कड़ाती ठंड के बीच 10 दिन से लगातार सड़कों पर है। सरकार और किसानों के बीच बैठकों का दौर चल रहा है। सरकार किसान नेताओं को राजी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान संगठन और उनके नेता अपनी मांगों को लेकर जरा भी पीछे हटने को तैयार नहीं। किसानों के आंदोलन का आज 11वां दिन। कल किसान नेताओं और सरकार के बीच हुई 5वें राउंड की बैठक बेनतीजा रही। दिल्ली के विज्ञान भवन में करीब 5 घंटे चली बैठक के बाद भी सरकार और किसान नेताओं के बीच कोई समझौता नहीं हो सका। किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं कि 3 कृषि कानून सरकार को रद्द करने होंगे और इससे कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं। बाद के उन्होंने बोला कि हमको टाइम दो। पहले तो 1 दिन मांगा 7 तारीख को, फिर कहने लगे टाइम थोड़ा है। हमने कहा कि आप प्रपोजल बना के भेजो, जो प्रपोजल आएगा हम उस पर विचार करेंगे, फिर आएंगे। तो फिर कहते कि टाइम और बढ़ा दो। तो फिर 3 दिन का टाइम लिया। 9 तारीख को दोबारा मीट करेंगे और प्रपोजल सरकार पहले हमको भेजेगी, हम मीटिंग करके विचार करके आएंगे क्या प्रपोजल है। हमारा एक ही मांग बिल्कुल स्पष्ट होगी आज कि तीनों कानून आपको रद्द करने पड़ेंगे। इस बात के 8 तारीख को भारत बंद, आप लोग 8 तारीख को भारत बंद होगा जोर से। किसानों को नए कृषि कानूनों में एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के खत्म हो जाने का डर सता रहा है। वहीं सरकार लगातार कह रही है कि एमएसपी जारी है और आगे भी जारी रहेगी। एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है, लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब 9 तारीख को पुनः ये बैठक होगी और हमारी कोशिश होगी कि समाधान का रास्ता हम खोजें। सरकार किसानों को शुरू से ही भरोसा दे रही है कि उनकी चिंताओं पर खुले दिमाग से विचार के लिए तैयार है, लेकिन किसान इन कानूनों को जल्दबाजी में पारित हुआ बताकर इन्हें वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। किसान संगठन इसके लिए लोकसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की भी मांग कर रहे हैं। ऐसे में किसानों के कठोर रुख को देखते हुए सरकार बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। अब किसान और सरकार के बीच छठे राउंड की बैठक 9 दिसंबर को होनी है। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में कोई न कोई बीच का रास्ता जरूर निकलेगा। सरकार किसानों से आंदोलन वापस लेने की मांग कर रही है, लेकिन लगातार 11वें दिन धरने पर बैठे किसानों का सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। किसान संगठन भारत बंद को सफल बनाने की तैयारी में जुटे हैं। 8 तारीख को देखते हैं क्या होता है। भारत बंद है तो 8 तारीख की तैयारियों में जुटेंगे क्या आप लोग? पूरी तैयारी, पूरी तरीके से 8 तारीख की पूरी तैयारी। 8 तारीख की तैयारी क्या भारत बंद का? पूरा भारत बंद ऐलान करें किसान द्वारा, पूरा भारत बंद हो। अब 9 दिसंबर का इंतजार है, जब किसान नेता और सरकार के बीच बैठक में कोई ठोस नतीजा निकलने की उम्मीद की जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन।
आंदोलन है, समाधान की कोई तस्वीर फिलहाल नजर नहीं आ रही। कब सहमति बनेगी ये कहा नहीं जा सकता। तारीख पर तारीख गुजरती जा रही है, लेकिन आखिरकार इस आंदोलन पर फुल स्टॉप कब लगेगा ये अभी भी लोग, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर के लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी यहीं के लोगों को हो रही है। लेकिन किसानों की रणनीति क्या है? ग्राउंड जीरो पर लगातार हमारे सहयोगी मौजूद हैं। हम रुख करेंगे दिल्ली के सिंधु बॉर्डर का, जहां पर मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़े हैं। टिकरी बॉर्डर से मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। इन सभी का हम रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बड़ा बयान। कल किसानों के भारत बंद से पहले दिल्ली में बड़ी हलचल है। दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है। दिल्ली के कुछ बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बड़ा बयान। एपीएमसी का मामला राज्य सरकारों के अधीन है, ये बात उन्होंने कही है। 5वें दौर की वार्ता अच्छे माहौल में हुई। क्या कुछ कहा कृषि मंत्री ने, पहले वो सुनिए। किसान यूनियन के नेताओं के साथ चर्चा का बाद 5वां दौर पूरा हुआ। चर्चा बहुत अच्छे माहौल में हुई। हमने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है, लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एपीएमसी एक्ट राज्य का है और राज्य की मंडी को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का इरादा न तो हमारा है और न ही कानूनी रूप से वो प्रभावित होती है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के बयान को आपने सुना। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिंधु बॉर्डर से मोहित बख्शी जुड़े हैं। सबसे पहले मोहित, मैं आपके पास आता हूं। 10 बजे बैठक होने वाली है। किसान भारत बंद को लेकर अगले दौर की जो बातचीत होनी है उसको लेकर रणनीति फाइनल करेंगे। क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए, इस वक्त कुलदीप हमारे साथ ही हैं, जो कल की मीटिंग में भी थे, आज 10 बजे वाली मीटिंग में भी रहने वाले हैं। उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, क्या रणनीति बनने वाली है आज? अब किन किन बिंदुओं पे किसानों में बात होगी? हमारी रणनीति आज ये तय होगी, पूरी जथेबंदियां, पहले हमारे पंजाब की होगी जथेबंदियों की मीटिंग, बाद में पूरे देश भर की जथेबंदियों के साथ मीटिंग होगी। हम ये तय करेंगे वे 9 तारीख की मीटिंग में क्या होना चाहिए, उसकी रणनीति बनेगी। जो हमारा 8 तारीख का भारत का बंद का सद्दा है, हम उसको सफल बनाने के लिए पूरे देश में मैसेज जा चुका है, उस पर पूरा उसको सफल बनाएंगे। सर, सरकार तो नरम पड़ती हुई दिख रही है, आप लोगों के रुख में तल्खी क्यों है? देखो, सरकार नरम जरूर है लेकिन मान भी नहीं रही। या तो मान जाए सरकार, वो 99% शोध की बात करते हैं, 1% में वो मोदी जी अडवाणी और अडानी को क्यों बचाना चाहते हैं, वो स्पष्ट करें ना। 1% में वो क्या लकोना चाहते हैं? तस्वीरें भी देख लीजिए राकेश। तस्वीरें यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी, जहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो ये प्रोटेस्ट साइट है। यहाँ पर रोज लोग जुटते हैं, यहाँ पर अपना विरोध दर्ज कराते हैं। ये स्टेज है जहाँ पर स्थिति होती है। स्थिति ये रहती है कि रोज जो आते हैं वो अपनी बात रखते हैं। अभी कुलदीप आगे क्या भारत बंद? चलिए, मैं आपके पास लौट कर आता हूँ, क्योंकि सरकार तो कुछ। मोहित दुबे हमारे साथ जुड़े हैं टिकरी बॉर्डर से। मोहित, बताइए, टिकरी बॉर्डर पर भी किसान डटे हुए, बड़ी संख्या में जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ था जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब हंगामा है रणनीति को लेकर, भारत बंद को लेकर। क्या वहां पर हलचल, क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं किसान वहां पर? देखिए राकेश, आंदोलन पर किसान है और बॉर्डर पर घमासान है। इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ टिकरी बॉर्डर की। टिकरी बॉर्डर पे आप तस्वीरें देखिए कि किसान तमाम जो बैरिकेड्स है उसके ऊपर चढ़ चुके हैं। सुबह का ये वक्त है लेकिन इस आंदोलन की कोई सुबह होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इन किसानों का सीधे तौर पर यह कहना है कि जब तक तीनों बातें यानी तीनों बिल जब तक वापस नहीं हो जाते तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। हमने कुछ किसानों से थोड़ी देर पहले बात की। उनका ये कहना था कि हम 6 महीने का राशन लेकर नहीं आए, हम 1 साल का राशन लेकर आए। और सुरक्षा व्यवस्था आप देखिए, पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पे जो है कतारों में खड़ी है।
3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे बनाई गई है। पहला बैरिकेड, दूसरा बैरिकेड, तीसरा बैरिकेड, सीमेंटेड बैरिकेड्स लगा दी गए। और दूसरी ओर एक और तस्वीर आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं राकेश, 6 जेसीबी मशीनें भी यहाँ पे लगा दी गई हैं। 6 जेसीबी मशीनों का मतलब यह है कि आंदोलन, अगर किसान आंदोलन करते हुए आगे आते हैं उनको किस तरीके से रोका जाएगा। मतलब साफ है प्रशासन की अपनी तैयारियां पूरी हैं कि किसान अगर टिकरी बॉर्डर से आगे बढ़ते हैं, अगर दिल्ली में प्रवेश की कोशिश करते हैं तो उन्हें वहीं पर पूरी तरीके से रोक दिया जाए। किसानों के आंदोलन का आज 11वां दिन, लेकिन आखिरकार समाधान कब होगा, ये एक बड़ा सवाल है। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, टिकरी बॉर्डर का एक बार फिर से रुख करते हैं। मोहित वहां से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मोहित, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए। किसान अगर आंदोलन एक बार फिर से उग्र होता है, हालांकि किसान लगातार कह रहे हैं वो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, इस बात को लेकर प्रतिबद्ध हैं, लेकिन प्रशासन की तैयारियां क्या हैं, जरा एक बार फिर से दिखाइए। जी बिल्कुल राकेश, प्रशासन ने अपनी तैयारियां मुकम्मल करती हुई तैयारियां मुकम्मल करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे डीप ब्रीफिंग हो रही है दिल्ली पुलिस की। इसके अलावा आपको फिर से एक बार बैरिकेड से, जो मेन बैरिकेड से उससे 30 मीटर की दूरी पर लेकर चलते हैं, जहां पे 6 जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं और 3 लेयर की एक सीमेंटेड बैरिकेड फिर से यहाँ पे बनाया गया है। देखिए यहाँ पे टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा के ठीक पीछे आप जाएंगे तो सीमेंटेड बैरिकेड्स लगाए गए हैं। वज्र के वाहन वहां पे आपको खड़े होते हुए दिखाई देंगे और जेसीबी मशीनें बिल्कुल करीब रखी गई हैं, इसलिए कि अगर आंदोलन करता है, यानी अगर किसान आंदोलन करने का दायरा बढ़ाते हैं तो उनको किस रूप में, किस तरीके से रोकना है। तो कुल मिलाकर देखिए तैयारियां जो है टिकरी बॉर्डर पर मुकम्मल कर ली गई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिंधु बॉर्डर से भी मोहित हमारे साथ जुड़े थे। मोहित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।